हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन मेरा समाप्त हो चुका था। 2 से 3 दिन के बाद प्रकाश का परावर्तन का एक वन शॉट वीडियो आने वाला है। तब तक हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, तो हम पीछे की क्लास यानी कि चैप्टर 1 के पहले दिन ही प्रकाश के बारे में जान चुके थे। क्या जाने थे? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में फिर से हम जान लिए हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन तो हम समझ चुके थे कि किसी समतल दर्पण या फिर किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो हम समझ चुके थे। अभी हम समझने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? अब चलिए हम आपको एक चित्र बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। चलिए, हम इसको क्या किए, 2 भाग में बांट दिए। यहाँ का भाग कुछ और है और यहाँ का भाग कुछ और है। यहाँ का भाग कुछ और है और यहाँ का भाग कुछ और है। चलिए, इसको हम नाम दे देते हैं। या तो इसको सघन मान लेते हैं और इसको विरल मान लेते हैं, या फिर इसको माध्यम 1 मान लेते हैं, माध्यम 1, और इसको माध्यम 2 मान लेते हैं, माध्यम 2। अब देखिए, माध्यम 1 यानी कि सघन माध्यम से, और यहाँ एक अभिलंब दे देते, ये हो गया हमारा अभिलंब। अब हम क्या कर रहे हैं? सघन यानी कि माध्यम 1 से प्रकाश किरण को भेज रहे हैं। किस माध्यम में? विरल माध्यम, यानी कि माध्यम 2 में हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं। ये प्रकाश किरण यहाँ तक तो सही गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक एकदम सही गया है, जैसे भेजे हैं वो वैसे ही गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए, इसका भाग अलग था और यहाँ का भाग अलग है, दोनों 2 भाग हैं। यहाँ माध्यम 1 मान लिए हैं और यहाँ माध्यम 2 मान लिए हैं। यहाँ सघन है, यहाँ विरल है। जब यहाँ सघन है, यहाँ विरल है, इसको थोड़ा इधर ले देते हैं, यहाँ विरल, और ये हो गया माध्यम 2, माध्यम 2। चलिए, यहाँ जो टकराने के बाद परावर्तन हम क्या पढ़े थे? ये टकराया और इधर ये मुड़ गया। लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ तो अपवर्तन है। यह क्या है? अपवर्तन। ये जो प्रकाश किरण हम माध्यम 1 से माध्यम 2 में भेज रहे हैं, ये क्या होगा? ये ऐसे है ना, ये हल्का इसका परिवर्तन यहाँ से होगा, ये हल्का ऐसे होकर चल जाएगी। ऐसे देखिए, यहाँ पे टकरा गया है और यहाँ पे टकराने के बाद इसका जो है ना, ये देखिए माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब माध्यम 2 में प्रवेश करने के बाद ये क्या होगा? ये हल्का जो है अपना दिशा में परिवर्तन कर देगा। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ये ऐसे हो जाएगा। हल्का क्या होगा? इसका दिशा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिशा परिवर्तन। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। अब बहुत बच्चा सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि अभिलंब और ये अभिलंब है, इससे दूर कब भेजेंगे और इसके पास कब लाएंगे? अब देखो बच्चे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी,
तो हमेशा अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? देखिए, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है विरल माध्यम में। और सघन माध्यम प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम में कम होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमेशा क्या होगी? ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अब यहाँ इसको समझते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। चलिए, यहाँ हो गया हमारा निर्वात। यहाँ क्या हो गया? निर्वात। और ये हमारा पानी हो गया, ये पानी। अब देखिए, निर्वात और पानी, निर्वात और पानी, अगर हम इससे प्रकाश की किरण को भेजेंगे, इससे ऐसे, क्या ये अभिलंब से दूर हटेगी या पास जाएगी? जल्दी कमेंट में करिए, जल्दी कमेंट में बताइए, क्या यह अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब से पास जाएगी? तो बहुत बच्चा बोलेंगे दूर और बहुत बच्चा बोलेंगे पास। जो बच्चा पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे दूर, और जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वो बोलेंगे पास। अब ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो बच्चा पढ़ चुका है उसको नियम पता हो गया है। क्या नियम पता हो गया है? कि प्रकाश की किरण किधर से किधर गुजरेगी। और बहुत बच्चा पढ़ने के बाद भी क्या होगा? गलत बताएगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश किरण। अब प्रकाश के निर्वात से पानी में गुजर रहा है, निर्वात से पानी में, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक के जाएगा। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक के जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि निर्वात और पानी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इससे कम होता है पानी में, इससे कम होता है पानी में। तो निर्वात हमारा हो गया विरल। क्या हो गया है? विरल। और ये पानी जो है वो हो गया हमारा सघन। अब देखिए, यहाँ था सघन माध्यम से प्रकाश के जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। और यहाँ क्या हमारा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो है प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। कैसे झुकेगी? अभिलंब की ओर। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके हैं। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का? यहाँ देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या कहा जाता है, अब यहाँ फिर से देखिएगा चित्र को। ये हो गया है हमारा अभिलंब, और ये क्या हो गया हमारा? किरण, प्रकाश की किरण। ये यहाँ से टकराया, यहाँ पहले कुछ माध्यम देती है, हो गया सघन
और यहाँ हमारा हो गया नीचे वाला विरल। हाँ, ये हो गया है सघन। अब सघन से हम विरल में भेज रहे हैं, सघन से हम विरल में भेज रहे हैं, तो देखिए ये क्या होगा, इसको जाना चाहिए सीधा है तो ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं गया है, ये हल्का अविलंब से दूर होकर ऐसे गुजरा है। हल्का ये क्या हुआ बाबू, ये है सीधा पर। ये हल्का ऐसे हो गया, ऐसे। ये ऐसे। इसको जाना चाहिए कैसे, इस रास्ते पे, तो क्या हुआ है, ये विचलित हो गया अपने रास्ते से। देखिए जब प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से, ये हमारा क्या है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है विरल माध्यम। देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये प्रकाश किरण हो गया, और ये क्या है पूरा हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये हमारा सघन माध्यम हो गया है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वह यानी कि प्रकाश किरण, तो वह अपने वास्तविक पथ, इसका वास्तविक रास्ता क्या है ऐसे जाने का, लेकिन ये क्या हो रहा है अपने वास्तविक पथ से क्या विचलित हो गया, यानी कि मुड़ गया है, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब एक बात बताइए, प्रकाश का परावर्तन में जब आपतित किरण गुजरती थी और अभिलंब के बीच कोई कोण बनता था, कोई कोण बनता था ना, वहाँ क्या बनता कोण आई। यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बनेगा, उस कोण का नाम रहेगा कोण आई। यह हो गया है आपतन कोण। अब देखिए वहाँ बनता था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन कोण। यहाँ देखिए ये जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण। अब जो ये विचलित होकर इधर चली गई है इसको क्या बोलते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे थे उसमें जो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती थी उसको हम बोलते थे क्या परावर्तित, लेकिन यहाँ इसको बोलेंगे अपवर्तित, ये क्या अपवर्तित हो गई है, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या बोलते हैं इसको अपवर्तित किरण। उसके बाद देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी कोई कोण होगा, हाँ जरूर होगा, यहाँ कोण होगा आर, और इस कोण को क्या बोलेंगे अपवर्तन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपवर्तन, वहाँ था परावर्तन कोण लेकिन यहाँ होगा अपवर्तन कोण। अब ये कोण आई कोण आर, या तो कभी कोण आई बड़ा हो जाएगा या तो कभी कोण आर बड़ा हो जाएगा, समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते थे, लेकिन यह आपतन कोण अपवर्तन कोण के कभी नहीं बराबर होंगे, या तो कभी आई बड़ा हो जाएगा या तो कभी आर बड़ा हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, वही अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप कमेंट में यस लिखिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब ये प्रकाश की चाल, एक बात बताइए, यहाँ अगर मेरा निर्वात है यानी कि ठीक, उसके बाद यहाँ हमारा है पानी
और यहाँ है कांच, ये है कांच। चलिए निर्वात हो गया है, और इसमें चलिए ये नदी है, और इसमें क्या है, पानी है। ये हमारा पानी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया है, कांच हो गया है। क्या हो गया है, कांच। और ये हमारा इसमें निर्वात है, यानी कि ये निर्वात है हमारा, और ये पानी है, और ये कांच है। अगर हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, अगर हम, ये तीनों है ना, निर्वात, पानी, कांच, अगर हम ये तीनों से, अगर हम ये तीनों से प्रकाश को भेजेंगे, क्या प्रकाश जितना समय में इससे गुजर पाएगा उतना ही समय में इससे गुजरेगा, या फिर जितना समय में इससे गुजरा है उतना ही समय में इससे गुजरेगा, या फिर जितना समय पानी से लगा गुजरने में उतना ही समय क्या कांच लगेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। क्या उत्तर है? नहीं। प्रकाश के चाल विभिन्न जगहों में, यानी कि अलग अलग जगहों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये जो निर्वात है, अगर निर्वात से हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहाँ का चाल कुछ और होगा, और पानी से प्रकाश की चाल को भेजेंगे तो यहाँ के चाल कुछ और होगा। और कांच, यह है कांच, और कांच से जब हम प्रकाश को भेजेंगे तो यहाँ की चाल क्या होगा, कुछ और होगा। तो हम लिख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। अब देखिए, अगर कोई पूछ लेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तब आप क्या बोलिएगा? आपको पता रहेगा तब तो बोल पाइएगा। अगर कोई पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आप कहिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, एक नंबर हो गया हमारा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर क्या होगा, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। अगर ऑब्जेक्टिव में निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ लेगा और ऑप्शन में रहेगा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और रहेगा 3 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए, बच्चे लोग यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं। देखिए 3 गुने 10⁸, अगर MS रहेगा ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में रहेगा 3 गुने 10⁸ km, यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको कौन मारना है? अगर पावर वाला रहेगा ना तो मारना है मीटर प्रति सेकेंड। क्या मारना है? मीटर प्रति सेकेंड। अगर पावर नहीं दिया रहेगा, अगर ऐसे दिया रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऐसे देखिए 3 गुना ऐसे, और रहेगा kms, फिर रहेगा 30000 ms। तो आपको मीटर सेकेंड वाला नहीं मारना है। अगर ऐसे रहेगा लिखा हुआ, तब आपको मारना है क्या, किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या मारना है? ये वाला। अब 2 नंबर क्या था हमारा? 2 नंबर में था पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, अब पानी में कितना होता है? पानी में होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें भी सेम कंडीशन लागू करना है। अगर रहेगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके और रहेगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो उसमें नहीं मारना है। अगर रहेगा 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तब इसमें मारना है। अब 3 नंबर क्या था? कांच में प्रकाश की चाल। कांच में
प्रकाश की चाल अब कांच में 2.0 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल का मतलब यानी कि 2.25 गुने 10⁸ ms। इसका मतलब हुआ है 2,25,000 कहाँ का चाल है, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड पानी में क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक उसी प्रकार 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहाँ है, कांच में प्रकाश की चाल। कहाँ है, कांच में प्रकाश चाल। अब यहाँ सब लोग देख लीजिए। अब यहाँ आप लोगों से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा के। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिए। नंबर 1 यहाँ लिख देते केस नंबर 1 और यहाँ हम लिख देते हैं केस 2। ये हमारा हो गया है केस 2। अब यहाँ दे देते हम, ये हमारा हो गया केस 2, ये हमारा है केस 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा केस 3। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, माध्यम बना दिए। 2 माध्यम हो गए, यहाँ अलग माध्यम, यहाँ अलग माध्यम। चलिए यहाँ निर्वात है, यहाँ निर्वात है और यहाँ दे देते हम पानी। ठीक, अब यहाँ दे देते हम पानी और यहाँ दे देते हम निर्वात। ठीक, अब केस नंबर 3 यहाँ दे देते हम कांच, अब यहाँ दे देते हम पानी। अब आप लोग बताएंगे केस नंबर 1 पहले ये आपको बताना है, अगर हम प्रकाश किरण को ऐसे भेज रहे हैं, अब आपको बताना है ये अभिलंब की पास जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। केस नंबर 1 देखिए आप पहले, यहाँ पानी है। जो बच्चे समझ चुके होंगे वो तो आराम से बता देंगे, ये क्या है, निर्वात है और ये क्या है, पानी है। चलिए इसका आंसर होगा क्या, अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि निर्वात में प्रकाश चाल अधिक होती है, किसके सापेक्ष, तो पानी के सापेक्ष। जहां प्रकाश की चाल 2 माध्यम है और एक माध्यम की प्रकाश चाल एक माध्यम से अधिक है और दूसरे माध्यम की प्रकाश चाल उस माध्यम से कम है, यानी कि एक है सघन एक है विरल। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक है उसको हम विरल मानते हैं। ये हमारा हो गया विरल। जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक के जाएगा, अभिलंब की ओर। अब आते हैं दूसरा नंबर, यहाँ है पानी यहाँ है निर्वात, यहाँ है पानी यहाँ है निर्वात। अब क्या होगा बताइए सोच के, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। क्यों, क्योंकि बता देते हैं, यहाँ है और ये ऐसे और ये हल्का ऐसे। हाँ, यहाँ का कौन बनता है आई और यहाँ का आर, यहाँ का कौन बनता है आई और यहाँ का आर। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, हम क्या बोले थे पीछे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम से कम हो या फिर जिस माध्यम में प्रकाश चाल दूसरे माध्यम से अधिक हो, तो वहाँ क्या होता है, अगर कम है और अधिक वाला में जा रहा है यानी कि सघन है विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अगर सघन से विरल में जा रहा है तो, अगर विरल से सघन में आ रहा है तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन यहाँ क्या है, ये हमारा हो गया है सघन, यानी कि निर्वात में इससे कम प्रकाश चाल होती है। यहाँ है कितना 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड कहाँ है, तो ये पानी में है। और निर्वात कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, कहाँ, निर्वात में। इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात में क्या है, इसके सापेक्ष अधिक। ये हो गया हमारा विरल, क्या हो गया है, विरल। जहाँ पे प्रकाश चाल अधिक होगा उसको हम विरल मानेंगे, जहाँ कम होगा उसको हम सघन मानेंगे। तो हमारा क्या हो, सघन से विरल में जा रहा था, विरल से दूर हट गया। अब आइए केस नंबर 3 में, ये हमारा कांच, ये हमारा पानी है। तो कांच में प्रकाश की चाल अधिक होती है या पानी में, तो आप बोलिएगा कांच में होती है कम, पानी होता है ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया सघन और ये हो गया है विरल। अब प्रकाश किरण भेजें क्या होगा, ये अभिलंब से
दूर हटेगा। क्यों? क्योंकि ये सघन से अब विरल में आ रहा है। ये आई, ये आर। उम्मीद करते हैं कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण हमेशा क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी। वही अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा क्या होगा? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगा। और एक बात याद रखिएगा एक बात क्या याद रखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर यहाँ नहीं होता है। या तो कभी आई बड़ा होगा या तो कभी आर बड़ा होगा। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब एक नंबर देकर लिखिए आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? अगर कोई पूछ दिया आपतित किरण क्या है तो आप क्या कहिएगा? लिखेंगे किसी सतह पर, किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को, प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब 2 नंबर में लिखिए आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होता है? जहां पर आपतित किरण पड़ती है वही ना आपतन बिंदु होता है। लिखेंगे जिस सतह पर, या जिस जगह या सतह, जिस जगह पर आपतित किरण, जिस जगह पर आपतित किरण टकराती है, टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु हो गया। देखिए पहले यहाँ चित्र बता देता आपको। ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। अब देखिए क्या लिखे? किसी सतह पर, ये हमारा कोई और सतह है, ये हमारा कोई और सतह है, या फिर माध्यम 1 है या माध्यम 2 है। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। ठीक। अब दूसरा क्या लिखे हम? आपतन, जिस जगह पर आपतित किरण टकराती है, यानी कि ये आई यहाँ पे टकरा गई है, उसके बाद क्या होगा? प्रवेश करेगी, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। वो डिसाइड करेगी कब? जब यहाँ कोई माध्यम रहेगा, उसके अनुसार ये क्या करेगी? डिसाइड करेगी हमको अभिलंब की ओर जाना है या अभिलंब से दूर हटना है। तो 3 नंबर आप लिखिए अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, कहते हैं। इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे। अब 4 नंबर दीजिए अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
अब ये अपवर्तित किरण क्या होता है? अपवर्तित किरण हमारा क्या होता है? यही ना जो दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। क्या होती है? दूसरे माध्यम में जो मुड़ जाती है। यहाँ देखिए, ये आपतित, अभिलंब, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश की, या तो अभिलंब से दूर या तो अभिलंब के पास। इसी को ना बोलते हैं हम क्या? अपवर्तित। देखेंगे दूसरी माध्यम में मुड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहते हैं। अब 5 नंबर दीजिए, क्या? आपतन कोण। 5 नंबर आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? यानी कि कोण आई, आपतन कोण। अब यह आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसी को ना हम बोलते हैं आपतन कोण। तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अब अगला लिखिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब ये अपवर्तन कोण क्या होता है? तो अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे। अब यहाँ चित्र देखिए, चित्र ये हमारा हो गया माध्यम, ये भी हमारा हो गया माध्यम। ये जो है अलग करने वाला है। यहाँ का माध्यम होगा, चलो माध्यम 1 मान लेते हैं, माध्यम 1। और यहाँ मान लेते हैं हम क्या? माध्यम 2। यहाँ मान लिया हम सघन माध्यम। ये हमारा हो गया सघन माध्यम, और ये हमारा क्या हो गया है? विरल। और ये हमारा क्या हो गया है बाबू लोग? ये हो गया हमारा अभिलंब। अब हम क्या लिखे? यहाँ सघन, यहाँ विरल, यानी कि प्रकाश की चाल जो है विरल है यहाँ, यानी कि यहाँ अधिक है, और यहाँ सघन यानी कि कम है। अब हम प्रकाश की चाल को भेज रहे हैं, ऐसे भेज दिए। इसको ऐसे भेजने के बाद
ये टकरा कर अभिलंब से क्या होगा बाबू लोग, दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम, यानी कि जहाँ प्रकाश चल कम है और कम वाले क्षेत्र से अधिक वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब से इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ये ऐसे जा रही है। तो जब ऐसे जा रही है, ये क्या हुआ हमारा अभिलंब। अभिलंब ये हमारा आपतित किरण का बीच कोण I, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R। ये हमारा I और ये हमारा R। अब हम आपतित किरण क्या लिखाए थे, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक सतह है, इस पर प्रकाश किरण क्या हुआ, पड़ रही है, तो इसी को ना हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। चलिए अब अपवर्तित किरण हम किसे कहते हैं, तो दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश किरण को, ये हमारा दूसरा माध्यम है, इसमें जो प्रकाश किरण जा रही है इसी को ना हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। उसके बाद हम क्या लिखाए थे, अभिलंब। क्या लिखाए थे, अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को ही ना अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु। यहाँ क्या है, आपतन बिंदु, और इस पर जो लंब दिया गया इसी को तो हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। चलिए अब बच गया क्या, ये जो है आपतन कोण। क्या बच गया है, आपतन कोण। क्या बोले थे आपतन कोण में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो देखिए ये आपतित है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी को ना बोलते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण। उसके बाद देखिए क्या बच गया, अपवर्तित किरण हो गया। अब बचा अपवर्तन कोण। अपवर्तन में क्या बोले थे हम, ये जो है हमारा अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये क्या हमारा अपवर्तन कोण। अब आपका लगभग 90% क्या होगा, डाउट जो भी होगा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरी तरह से क्या होगा, डाउट क्लियर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।